बिस्मिल ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मूसा इस बात के बारे में जानने के बाद कि उसके बाबा ने मासूमा से दूसरी शादी कर ली है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो अपने बाबा से कहता है, आपको क्या लगा कि आप इस तरह किसी भी लड़की से शादी कर लेंगे और हम हंसे खुशी इस बात को कबूल कर लेंगे? आपने ये सब कुछ करते हुए अपने बेटे के बारे में और अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा। आप ये बात तो जानते थे कि मासूमा से मेरी माँ किस हद तक नफरत करती है, लेकिन फिर भी आपने उससे शादी कर ली। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा जब तक आप उस लड़की को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार नहीं होंगे। साथ तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं रही कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? क्या ये तरबियत की है रेहाम तुमने अपने बेटे की? हम तब काफी ज्यादा परेशान हालत में तोकीर साहब से कहती है, आप अपनी गलतियों का जिम्मेदार मुझे क्यों ठहरा रहे हैं? मूसा बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस लड़की से ही अगर आपको शादी करनी थी तो उसे ऑफिस निकालने का बहाना क्यों किया? मैं तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थी कि मेरे कहने पर आपने मासूमा को उस ऑफिस से निकाल दिया है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आप उसे ऑफिस से तो निकाल रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर। अगर मैं पहले ही जान जाती कि मासूमा किस किस्म की लड़की है तो कभी भी उसके बाप पर तरस खाकर उसे ऑफिस में जॉब करने की इजाजत न देती। लेकिन इस किस्म की लड़कियां किस तरह दूसरों का घर बर्बाद करके रख लेती हैं, ये बात मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम दोनों को हो क्या गया है? किस तरह मुझसे पेश आ रहे हो? मैंने शादी की है और मासूमा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगी। तुम दोनों के कहने पर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। तब तो रेहाम काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। मासूमा जानबूझकर रेहाम और तोकीर साहब के सामने किस तरह अच्छी बनी हुई थी, लेकिन उसकी हकीकत के बारे में रेहाम तो पहले ही जान चुकी थी, इसीलिए तो उसने उसे ऑफिस से निकलवा दिया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि तोकीर साहब तो मासूमा की मोहब्बत में पागल हो गए हैं, इसलिए उन्होंने उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। लेकिन बहुत जल्द मासूमा की हकीकत भी तोकीर साहब के सामने आ जाएगी कि किस तरह रोजी के जरिए ये पैगाम कि मासूमा ने तोकीर साहब से शादी कर ली है वो रेहाम को बताना चाहती थी, ताकि रेहाम को नीचा दिखा सके। वो तो उसके बराबर आना चाहती थी, लेकिन वो सोच भी नहीं सकती कि मासूमा कभी भी रेहाम के बराबर नहीं आ सकती। कि तोकीर साहब रेहाम से सिर्फ मोहब्बत करते हैं, ना कि मासूमा से। मासूमा ने तो सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर तोकीर साहब से शादी की है, क्योंकि उसे लगता है कि तोकीर साहब से शादी करने के बाद ही उसके ख्वाब पूरे हुए हैं, सब कुछ मिल गया है जो वो हासिल करना चाहती थी। ज़ुहैब उससे मोहब्बत करता था, लेकिन उसने ज़ुहैब से शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ज़ुहैब इतना अमीर शख्स नहीं था, लेकिन वो दिल से मासूमा से मोहब्बत करता था। लेकिन तोकीर साहब के रवैया बदल जाने के बाद मासूमा को अंदाज़ा होगा कि ज़ुहैब को ठुकरा कर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। आज ज़ुहैब आज भी मासूमा को बहुत ज़्यादा याद करता है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था। लेकिन ज़ुहैब को तो अंदाज़ा भी नहीं मासूमा किस किस्म की लड़की है, नहायत ही लालची और सेल्फिश, जो किसी का घर भी बर्बाद करके रख देती है। लेकिन बहुत जल्द तोकीर साहब मासूमा को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कर देंगे। तब मासूमा को अंदाजा होगा कि जिस दौलत के वो ख्वाब देख रही थी तोकीर साहब को लेकर, उसके ख्वाब तो चकनाचूर हो गए। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।